जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। और ये चूँकि 3 कोर्स का ये लंच था, तो अब उसका आखिरी कोर्स जो है वो डेज़र्ट है, जिसे हम मीठा कहते हैं। तो लेकर आए हैं, मुझे नाम तो याद नहीं आया। उसमें 2 ऑप्शंस थे सिर्फ, क्योंकि मैंने स्पेशल जो है वो लंच की बुकिंग करवाई थी। तो वरना तो जो है इनके पास तो जितने ऑप्शंस हैं, तो उसमें बंदा यहाँ आए तो फिर ये इनकी कोशिश होती है कि इसका बिल जो है $200-250 करवा दें। तो मैं इनके चक्कर में नहीं आया। मुझे तो सिर्फ इंटरेस्ट था इस रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस करने का। और जहाँ तक खाने का ताल्लुक़ है, तो सबसे अच्छा तो अपने घर का खाना होता है। लेकिन ये बात मानने की है कि इनकी क्वालिटी एक्सीलेंट थी। सूप भी बहुत अच्छा था। मुझे पता नहीं सूप मैंने आपको दिखाया या नहीं। और जो मेन कोर्स इनका है, जो कि चिकन का मैंने मंगवाया था, उसमें बड़े ग्रीक स्टाइल से इन्होंने बताए थे। उसमें पोटैटोज़ भी थे और कुछ और उसमें मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे ओलिव ऑयल जो है उसके भी वो जो है वो क्या कहेंगे, वो गोल गोल जैसे कहते हैं, वो भी थे। और उसमें एक ख़ास किस्म का सूप टाइप जो है वो भी अंदर था। पता नहीं उसे क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो लेकिन बड़ा टेस्टी था वो सूप, सबसे ज़्यादा टेस्टी था। मेरा दिल किया कि उनसे कहूँ कि ऐसा बना के दोबारा डाल के ले आओ, लेकिन मैंने कहा ये सोचेंगे कि ये सर क्या कैसी बातें कर रहे हैं। तो अब ये लास्ट है और मैं इसको जैसे ही खा लेता हूँ तो फिर ज़्यादा अर्सा रुकूँगा नहीं, क्योंकि ये तो अपना चक्कर ही जो है, एक राउंड ही जो है 72 मिनट्स में पूरा करेगा। तो मेरा इरादा जो है मूवी का है, तो मैं उसके लिए आगे चला जाऊँगा। वेरी गुड। तो ये सर्व करने वाले जो बड़े अच्छे लोग हैं, बारी बारी से आते हैं ये डेलीब्रेट, ताकि हमें एक किस्म की वो वैरायटी का एहसास हो। कभी ये रखा होता है शान, मैंने पूछा तो नहीं है, लेकिन 100% ये मुझे इंडियन लगता है। अभी 2 लड़कियां आई थी मेरे पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने नीचे जो है मेरी जो सिक्योरिटी के लिए जो पिक्चर उन्होंने ली थी, तो उसको उन्होंने एक पिक्चर वो जो है पीछे CN टावर बना हुआ था, तो उसको उन्होंने ले लिया था। और एक और पिक्चर जो है वो CN टावर की पूरी तस्वीर है पीछे बैकग्राउंड में, और बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है उसको उन्होंने जो आजकल तो पता है आपको कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला के, और वो तस्वीर बिल्कुल उन्होंने ऐसी बना दी है कि जैसे मैं बाहर जो है बहुत दूर जो है खड़ा हूँ, और पूरा CN टावर पूरा का पूरा, और पीछे चारों तरफ से इतनी सारी चीज़ें जो उसमें कवर हो गई हैं। तो आई थी, मुझे इंसिस्ट कर रही थी। उनमें एक बच्ची जो है वो इंडियन पंजाब की थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो सिख नहीं है लेकिन पंजाबी है, और उनका जन्म जो है वो फिलीपींस में हुआ था। मैंने ज़्यादा तो पूछा नहीं, लेकिन उसके फेस से मुझे लग रहा था कि उसकी मदर जो है फिलिपिनो होगी। बहरहाल वट एवर इट इज़। दूसरी बच्ची जो है वो योगंडा से थी। तो वो दोनों आई हैं, और इनसे जब इनमें कमीशन हो गया, जो इंसिस्ट करने लगी कि आप ये 2 तस्वीरें हमने आपके लिए बनाई है, अगर आप ले लें तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो इनके पॉइंट्स होंगे या कुछ रखा होगा, तो उन्होंने ज़्यादा इंसिस्ट किया। तो मैंने कहा चलो, बेटियों का मामला है, मैंने वो तस्वीरें ले ली। और उसके उन्होंने मुझे $45 चार्ज किए हैं। तो एक तो वो तस्वीरें मेरे पास जो बना कर लाई थी वो मुझे देंगी, उसको उन्होंने माउंटेड किया हुआ है बहुत अच्छा जो है बना के उसके ऊपर। और फिर 2 तस्वीरें जो है वो अच्छी प्रॉपर जो है डिजिटलाइज जो है, जिसे आप क्या पेपर पर कहेंगे या कार्डबोर्ड पे अच्छे क्वालिटी वाली, वो देंगी मुझे। और उसके अलावा दोनों की जो है वो डिजिटल कापी भी मुझे देंगी। डिजिटल कापी का मतलब है वो मेरे पास अपने रिकॉर्ड में मैं रख दूँगा बेटे के पास, तो वो देख भी सकते हैं, और उससे जब भी कोई कापियाँ बनवानी हो तो उसको कापियाँ बनवा सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा, तो मैंने कहा अब इतनी 3 चीज़ें दे रहे हैं इकट्ठी, 1 2 3, और तस्वीरें भी 2 हैं। तो मैंने कहा अगर 1 लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं सर 1 तो नहीं है, दोनों लें या 1 लें तो बराबर। मैंने कहा जब बराबर पैसे हैं तो मैंने दोनों ही ले लिए। आप कहेंगे सर जो है इसको ही दिखा रहे हैं, जो डेजर्ट को ही, पता नहीं क्या नाम है था, तो इसका भी कोई ग्रीक टाइप ही था। मैंने कहा चलो ले आऊँ। अब ये काफ़ी इसमें देखें बाहर का जो सीन है उसमें काफ़ी चेंज आ गई है। और मुझे यहाँ बैठे हुए भी मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट पता तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि तकरीबन इस वक्त जो 4 होना चाहते हैं। तो मैं जब यहाँ पर आकर बैठा था तो शायद 2:45 हो गए थे या 3 हो गए थे। हालांकि टाइम तो मेरा 2 बजे का था, लेकिन बीच में जैसा पहले बताया कुछ ट्रेन का हो गया था, और जो है वो कुछ मुझे कॉलेज स्ट्रीट पे, कॉलेज जो स्टेशन है सब पे, उस पर उतर के बाहर जाना पड़ा। वहाँ 5-6 मिनट लग गया, बल्कि 7-8 मिनट ही लग गया। फिर ट्रेन से उतरना,
दूसरी ट्रेन में चढ़ना और नीचे गए, फिर वहाँ से ऊपर गए बाहर आने के लिए। तो इस तरह का टाइम हो गया। और फिर यहाँ पर मुझे वो गूगल ने बड़ा सही बताया था, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुँचा तो वही स्ट्रीट थी जो गूगल ने मुझे बताई थी। बाड़मेर, पता नहीं बाड़मेर टाइप कोई नाम था। बाड़मेर तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जिससे हमारे बड़े जो हैं माइग्रेट करके 1937 में पाकिस्तान आए थे। बैरेमर था, बैरेमर, BAREMAR, वही एग्जैक्ट जो है बलवर्ड था, उसके ऊपर ही है। मुझे वो वहाँ लड़का था, उसने गूगल किया तो गूगल तो कई ऑप्शन देते हैं, उन्होंने कहा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन। मैंने कहा कम कौन सा है, उसने कहा ये 10 मिनट्स का है। तो मेरा ही कसूर होगा, गूगल तो गलत नहीं बताता। लेकिन उस लड़के ने मुझे बताया था कि आप आगे चले जाएं और आगे बे स्ट्रीट आएगी। मैं वहाँ से ऐसा चला कि अपने वो धुन में कि वो बे स्ट्रीट को क्रॉस करके काफ़ी आगे चला गया। फिर दूसरे ने मुझे कहा कि नहीं, आप पीछे जाएं और बे स्ट्रीट पे जाएं। तो फिर बे स्ट्रीट पे गए तो किसी ने बताया कि इस तरह आप चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। तो वो जिग-जैग जो कभी उधर और वॉक तो हो गई मेरी अच्छी खासी, मेरा ख्याल है 5 किलोमीटर तो हो गई होगी, बल्कि ज़्यादा ही हो गई। काफ़ी थक गया था, बीच में रुक के पानी भी पी। तो जिससे मैं पूछ रहा था CN टावर की तरफ, तो हर कोई मुझे कह रहा था, हालांकि एज के देख कर या चेहरे से ही पता चल जाता है। हालांकि कैप तो मैंने पहनी हुई थी, लेकिन वो कानों के बाल नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि यू विल लाइक टू वॉक और वॉट, मतलब ये है कि आप यहाँ से ऊबर करेंगे या लिफ्ट करेंगे या टैक्सी करेंगे। मैंने कहा नो, आई वुड लाइक टू वॉक। तो वो देख रहे थे मुझे कि ये वॉक करेगा। तो फिर कोई कह रहा था यहाँ से 12 मिनट आगे है। गूगल ने मुझे बताया था यूनियन स्टेशन से निकल के आपको ठीक 12 मिनट लगेंगे। तो मैंने कहा मैं 10 मिनट में कर लूँगा। तो वो 10 मिनट के बजाय मुझे लगता है घुमा के कोई 40 मिनट या 45 मिनट मुझे चलाया सब नौजवानों ने। ये बड़ी अच्छी बात होनी चाहिए कि आपको अगर सही पता नहीं है तो आप कहते हैं क्या। लेकिन जिससे भी मैं पूछ रहा था वो बेचारे गूगल करके दे रहे थे, और मुझे फ़ील हुआ कि हर किसी का यहाँ इंटरनेट जो है वो मोबाइल नेटवर्क खुला होता है। हम ही लोग हैं देसी टाइप जो है, वो या तो प्रोफेशनल होंगे या क्या है। तो पैकेज उनका, हालांकि मैंने भी अभी पैकेज लिया है जिसमें 30 GB है। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अब 30 GB आपका कहाँ खर्च होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 GB खोल के रखें बाहर, तो भी 3-4 GB से ज़्यादा नहीं होगा। बात वो सही करा मैंने कहा, लेकिन मैंने ऐसे ही ले लिया। मैंने कहा कभी ज़रूरत पड़ी तो बाहर भी कोई चीज़ अपलोड करने के लिए उसमें। अब ये सामने जो है वो BMO बैंक जो है उसका सामने देखें, ये जो बड़ा जो है ये BMO बैंक का है। और इससे उन्हीं तरफ ये बिल्डिंग जो है ये एक RBC की बिल्डिंग है। वो BMO मुझे लग रहा है कि वो एक कैनेडियन बैंक है, यहाँ की है, मॉन्ट्रियल की है। मॉन्ट्रियल आपको पता है यहाँ का बहुत बड़ा जो है वो शहर है मॉन्ट्रियल का, क्यूबेक का। और क्यूबेक के ही जो है जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वो भी क्यूबेक प्रोविंस के हैं। तो अब क्यूबेक में किस जगह के हैं ये तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो यहाँ बड़ा अभी चर्चा था और बड़े तबसरे और ये और वो कि जस्टिन ट्रूडो जो है उसको तो उसकी बीवी ने ही छोड़ दिया है। तो लेकिन इन्होंने बड़े एक ढंग से और ग्रेसफुल तरीके से एक सेपरेशन इन्होंने की है फ़िलहाल। तो यहाँ आप किसी को डिवोर्स करना चाहें तो भी उसके लिए जज आपको 6 महीने का टाइम देता है कि आई एम गिविंग यू 6 मंथ्स एंड ट्राई दैट यू डोंट गो फॉर डिवोर्स। 6 मंथ्स का पीरियड देते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद भी अगर कोई वापस आकर कह देता है कि नो वी वांट टू हैव डिवोर्स, तो फिर वो जज उस पर सिग्नेचर कर देता है। लेकिन वो 6 महीने का टाइम देता है। लेकिन उससे पहले भी आप आ जाएं तो वो कहेंगे ठीक है भाई, आप आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 6 मंथ्स का टाइम वो है, लेकिन जज की अथॉरिटी है, वो कह सकता है कि गो बैक और 6 महीने पूरे करके फिर आप मेरे पास आए। तो ठीक है जनाब, तो मैं ये डेजर्ट खाता हूँ और फिर जो दोबारा आपसे बातचीत होगी जैसे ही ख़त्म हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आइंदा जो भी ब्लॉग लगाऊँ आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों और फैमिली से भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। अब तो कुछ कमेंट करने लगे हैं लोग, व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो है इसमें कमेंट्स वगैरह करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, छोटे बच्चों का भी और अपने पेरेंट्स का भी, यारों का, दोस्तों का भी, अपनी सेहत का भी। और अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो भाई स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग में कुछ नहीं लगा, लोग समझते स्मोकिंग जो बड़ा कूल है और बड़ा अच्छा है। ये आदत है, क्योंकि जैसे ही वो स्मोकिंग करने के आपका वो स्मोकिंग का असर जो है निकोटीन का ख़त्म होता है
फिर आपको तलब होती है। तो ये नॉन स्टॉप है। इसी तरह ड्रिंक का प्रॉब्लम भी है। तो ड्रिंक करने के बाद उस वक्त तो बंदा समझता है मैं चांद पर पहुंच गया हूँ, कोई समझता है मैं हिमालय पे पहुंच गया हूँ, कोई समझता है जन्नत में पहुंच गया हूँ, कोई समझता है झील के किनारे पर बैठा हूँ और मेरी महबूब और मेरे साथ है और तारे नज़र आ रहे हैं। ये ऊट पटांग सारा इल्यूजन होता है। असल में आदमी को अपनी जो रियल लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहिए। न स्मोकिंग की ज़रूरत है आपको, न ड्रिंक की ज़रूरत है, लेकिन मर्ज़ी है, कोई काफ़ी दबा के पीता है। मेरे वालिद साहब चाय दबा के पीते। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।